हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिज्यूम मास्टर क्लास का फर्स्ट लेक्चर। और फर्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें हम रिज्यूम के इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्लासेस हैं कौन ज्वाइन कर सकता है या कौन इन क्लासेस को बॉस कर सकता है। तो यदि आप फ्रेशर हो तो आपको इन क्लासेस के साथ आप कंटिन्यू हो सकते हो, ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट हो गया या जिनको जो इंटर्न अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है, ठीक है, ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज वाले भी स्टूडेंट इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट है, यदि आप अपने रिज्यूम को और इंप्रूव करना चाहते हो तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हो। और जो स्टूडेंट इस साल जॉब को चाहता है, मतलब जॉब क्रैक करना चाहता है, तो इस ये सीरीज उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो पहले पूरी सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको रिज्यूम के बारे में डिस्कस करूं कि रिज्यूम जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। उसके बाद हम हर लेक्चर में पूरे रिज्यूम को ब्रेक जो पूरा रिज्यूम को ब्रेक करके हम पूरे हर हेडिंग को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रिज्यूम इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसके लिए मैंने एक रिज्यूम का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया है जो कि आपके एक रियल लाइफ से भी मैच कर सकता है या इसको आप एक प्रैक्टिकल जो रियल लाइफ से लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, यदि कोई बॉयज है यहाँ पर और ये जो एक रिवर को क्रॉस करके अपने घर जाना चाहता है, ठीक है। अभी हम रियल रिज्यूम को इसको लिंक नहीं कर रहे, ठीक है, एग्जांपल से जस्ट मैं आपको एक समझा रहा हूँ कि जो एग्जांपल है वो क्या कह रहा है। तो देखो, ये जो एक लड़का है वो दूसरी तरफ उसका घर है, वो वहां जा रहा है, ठीक है। आप इस डायग्राम के थ्रू ये समझ पा रहे हो, बट हम इसको एक रिज्यूम की प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। तो यदि आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, जैसे हमने बोल दिया ये तुम हो, ठीक है, आप हो यहाँ पर और आपके सामने इस रिवर को क्रॉस करने के बाद आपकी ये जो ड्रीम कंपनी यहाँ पर है, ठीक है, आपका जो ऑफर लेटर है वो यहाँ पर है, ठीक है। ठीक है, आपकी जो ड्रीम कंपनी है वो यहाँ पर है। तो आप इस रिवर को क्रॉस करके अपनी ड्रीम कंपनी तक जाना चाह रहे हो। तो ये जो रिवर है वो एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस बोल सकते हैं या एक हायरिंग प्रोसेस है। आपने देखा होगा कि आप यदि किसी कंपनी में ज्वाइन होना चाहते हो तो एक उसका एक हायरिंग प्रोसेस होता है। कुछ कंपनी पहले असेसमेंट देती है, फिर कोडिंग टेस्ट होता है उनका, फिर उसके बाद अपना इंटरव्यू प्रोसेस होता है। इसी टाइप से मान लो ये जो रिवर है एक हायरिंग प्रोसेस है उस कंपनी का, ठीक है, जिस कंपनी में आप उस नदी के पास जाना चाह रहे हो। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है ऐसे सिंपल एग्जांपल में बोट आपका, ठीक है। यदि आपके पास जो बोट है आप यदि उसको चलाना जानते हो, ठीक है, आप उसे चलाना जानते हो तो आप आसानी से इस बोट से इस तरफ से उस तरफ आसानी से जा सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ खड़े हो और यहाँ से यहाँ तक आप आसानी से जा सकते हो। यदि आपको बोट चलाना आता है, ठीक है, आप आसानी से जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट इशू कब आएगा, ठीक है। तो इशू या प्रॉब्लम तब आएगा जब आपकी, यदि मान लो इसको मैंने बोट को रिज्यूम मान लिया, ठीक है, मैंने इसको बोट को रिज्यूम हमने कंसीडर कर लिया कि ये रिज्यूम है और यही रिज्यूम आपको एक तरफ से दूसरी तरफ जहां आपकी ड्रीम कंपनी है वहां तक पहुंचाएगा, ठीक है। तभी तो आप इस रिवर को क्रॉस कर पाओगे। तो यदि आपके पास, यदि यहाँ पर कई कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यदि आपके पास कोई बोट नहीं है, ठीक है, कोई भी बोट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास कोई भी रिज्यूम नहीं है, ठीक है। तो इस एग्जांपल को समझने से पहले मैं पूरी कंडीशन बता देता हूँ कि कौन क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है योर रिज्यूम इज बोट, ये रिज्यूम आपका बोट है। सेकंड चीज, योर स्किल हेल्प यू रो, रो माने होता है बोट चलाना, ठीक है। बोट को हम जो चलाते हैं उसको स्किल्स को हम बोलते हैं रो, ठीक है। और ये जो दे टेक यू योर ड्रीम जॉब्स, ठीक है, यदि आप उस तरफ पहुंच जाते हो तो आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। और ये जो हायरिंग प्रोसेस है, ये पूरा एक रिवर जो क्रॉस करने का पूरा जो प्रोसेस है वो एक हायरिंग प्रोसेस कह सकते हो, ठीक है। तो अब इस कंडीशन को देखो, आपके साथ चार कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन, आपके पास यदि कोई बोट नहीं है, ठीक है, आपके पास यदि कोई बोट नहीं है, इसका मतलब क्या है, आपके पास कोई रिज्यूम नहीं है। और क्या आप बिना रिज्यूम के इसको क्रॉस कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ के लिए लिखा हुआ है यू कैन नॉट इवन स्टार्ट एचआर वॉन्ट इवन नो योर एग्जिट, ठीक है। यदि आपके पास कोई भी चीज दिखाने के लिए नहीं है तो आप एग्जिट कैसे करते हो, वो एचआर आपको जानेगा कैसे, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये हो गया कि आपके पास यदि रिज्यूम नहीं है या बोट नहीं है तो आप ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड कंडीशन हो गया, यदि आपका जो बोट है, ठीक है, जो आपका बोट है आपका वीक है, ठीक है, वीक का मतलब होता है कमजोर होना। तो यदि आपका बोट है, आपका जो बोट आपका वीक है, इसका मतलब क्या है, आपका रिज्यूम वीक है, ठीक है। आप यहाँ पे लिखा हुआ है रिज्यूम गेट रिजेक्टेड एंड एटीएस या एचआर रिव्यू यू सिंक इन द मिडल, ठीक है। यदि आपका रिज्यूम वीक है और यदि आपका बोट कमजोर है, मतलब बोट को अपने क्या माना है, रिज्यूम माना है, यदि आपका रिज्यूम कमजोर है या वीक है तो आप मिड में फंस सकते हो, ठीक है। आप मिड में डूब सकते हो बीच में, यदि आप क्रॉस कर रहे हो और आपका बोट वीक है तो आप बीच में डूब सकते हो, ठीक है। थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं है। स्किल्स का मतलब है आपको नाव या बोट चलाना नहीं आता, ठीक है। आपके पास, यदि आपके पास बोट है मतलब आपके पास रिज्यूम तो है, आपको वो रिज्यूम या बोट चलाना नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या, आपके पास कोई स्किल्स नहीं है। तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है यू हैव ए गुड रिज्यूम बट नो स्किल्स टू क्लियर द इंटरव्यू यू कैन नॉट रीच, ठीक है। यदि आपके पास कोई स्किल्स नहीं है तो आप उस नदी से एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकते हो, क्योंकि आप बोट को नहीं चला पाओगे। और जस्ट रिज्यूम के तौर पर हम देखें तो आपके पास यदि रिज्यूम अच्छा है, मतलब बोट तो अच्छी है, बट आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकते हो, मतलब आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ आपकी कंडीशन हो सकती है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग रिज्यूम है और आपके पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं, मतलब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड भी है और आपके पास आपको चलाना भी आता है उस बोर्ड को। तो यू क्रॉस द हायरिंग प्रोसेस, क्रैक द इंटरव्यू एंड गेट योर ऑफर लेटर, ठीक है। तो ये कब कंडीशन बनी आपकी, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का एक ही कंडीशन है आपकी कि आपके पास स्ट्रॉन्ग रिज्यूम होना चाहिए और आपके पास हायरिंग स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। हायरिंग स्किल्स का मतलब है स्ट्रॉन्ग स्किल्स होनी चाहिए जो उस हायरिंग प्रोसेस को फुलफिल कर सके, ठीक है। तो मैं बस इस एग्जांपल से यही बताना चाह रहा था कि आप यदि वीक रिज्यूम के साथ कंटिन्यू कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपके पास यदि रिज्यूम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। सेकंड चीज, यदि आपका रिज्यूम अच्छा है, आपने टेम्पलेट अच्छा यूज किया और हर चीज आपकी प्रॉपर है, बट आपके पास स्किल्स नहीं है, तो तभी आपका रिज्यूम जो है शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ हमने कंडीशन देखा था, यदि आपका रिज्यूम स्ट्रॉन्ग है और आपकी स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो
आपका जो शॉर्टलिस्ट होने का चांस है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट केस में था कि आपके पास यदि रिज्यूम ही नहीं है तो फिर आपका कोई एग्जिट ही नहीं करते हो आप, यदि आप किससे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल था जो आपको समझा रहा है कि एक हायरिंग प्रोसेस से आप कैसे उस हायरिंग प्रोसेस से आप कैसे क्रॉस हो सकते हो, ठीक है। तो जैसे हम पूरी सीरीज में एक रिज्यूम होता है, उस रिज्यूम में कितने बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। आपने वो देखा होगा स्टार्टिंग में हेडर भी होता है, जैसे यहाँ आप देख रहे हो, ये हेडर हो गया, ठीक है। फिर आपका समरी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपकी टेक्निकल स्किल्स होगी, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, और आप जो टेक्स्ट यूज कर रहे हो उसका फॉन्ट क्या होता है, टेम्पलेट आप कौन सा यूज कर रहे हो, हेडिंग में किस टाइप से हेडिंग किस टाइप से बनाई है, और फिर अलाइनमेंट भी हो गया। तो ये सब चीजें हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हर टॉपिक की, या आप बोल सकते हो हर फीचर जो होता है रिज्यूम में, हर टॉपिक या फीचर का एक सेपरेट वीडियो आएगा। उस सेपरेट वीडियो में हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप उसको कैसे बना सकते हो और क्या कंटेंट आपको ऐड करना चाहिए। जैसे हमारा मान लो यहाँ पर रिज्यूम के काफी फीचर बोल सकते हैं इसको, या हम अलग हेडिंग भी बोल सकते हैं, या इसका एक पार्ट भी बोल सकते हैं। तो कई सारी चीजें होती हैं रिज्यूम में एक परफेक्ट रिज्यूम बनाने के लिए। मैं ऑलरेडी कई बार मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में कि जैसे आपका एक रिज्यूम कैसे होगा, ठीक है। तो एक तो आपका स्टार्टिंग में फॉर्मेट हो गया कि आप किस टाइप के फॉर्मेट या टेम्पलेट के साथ यूज कर रहे हो रिज्यूम में वो। उसके बाद आपका हो गया टैक्स अलाइनमेंट, ठीक है। आपने किस टाइप का टैक्स अलाइनमेंट यूज किया है, फिर उसका फॉन्ट क्या यूज किया है, और फिर उसके बाद कंटेंट आपने किस टाइप से यूज किया है, फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ हेडिंग, और और उसके बाद आपका जो आपने जो एटीएस जो आपका रिज्यूम का एटीएस है वो क्या है, और आपकी जो रिज्यूम की जो पीडीएफ नेम है वो क्या है, ठीक है। तो काफी रिज्यूम के पार्ट होते हैं, इनको हम अलग अलग सेपरेट वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा रिज्यूम को मैंने ब्रेक कर दिया, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर पूरा ये एक प्रोजेक्ट सेक्शन है, ठीक है। ये पूरा एक प्रोजेक्ट सेक्शन हो गया, ये सर्टिफिकेशन सेक्शन हो गया, और ये एजुकेशन हो गया। तो हर चीज को मेंशन करने से पहले हर चीज को देखा जाता है कि आप रिज्यूम में ऑर्डर ऑफ हेडिंग किस टाइप से कर सकते हो, कि आपको सबसे पहले ऐड करना चाहिए समरी कैसे लिखना चाहिए, प्रोजेक्ट में क्या आपको ऐड करना है, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन को आपको कैसे ऐड करना है, और आपके सर्टिफिकेट अचीवमेंट वाला हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, ए टू जेड चीजें हम देखेंगे इस पूरे सीरीज में। और सेकंड चीज देखो, आप यदि फर्स्ट वीडियो को देख रहे हो तो मैं आशा करता हूँ आपसे बताना चाह रहा हूँ कि आप इस फर्स्ट सीरीज को देख रहे हो, मतलब आप फर्स्ट वीडियो को देख रहे हो, तो आपको पूरा कंटिन्यू इस सीरीज के साथ रहना है, ताकि आपको जो लास्ट वाला पार्ट है उसको मिस ना कर सको, ठीक है। आपको पता है यदि आपने फर्स्ट मान लो आपका फर्स्ट लेक्चर हेडिंग पर है, मतलब जो हेडर होता है रिज्यूम का, यदि आपने फर्स्ट लेक्चर हेडर ही देखा है और आप सेकंड लेक्चर पर जा रहे हो और आपका सेकंड लेक्चर समरी पर है, ठीक है। आपने यदि फर्स्ट लेक्चर हेडर वाला नहीं देखा तो समरी वाला लेक्चर देखने से पहले मैं यही बोलूंगा आपसे कि जो हेडर वाला लेक्चर है वो आपको देखना है, ठीक है। तो पूरी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमारा रिज्यूम का स्टार्टिंग वाला पार्ट क्या होता है, हेडर होता है, और हेडर से पहले क्या होता है, टेम्पलेट होता है, ठीक है। कि आपको सबसे पहले कौन सा टेम्पलेट मतलब सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो एक एडीएस फ्रेंडली होता है उसको देखेंगे। उसके बाद हम जो है हेडर को देखेंगे, फिर उसके बाद समरी हो गया, फिर समरी के बाद हम कौन से सेक्शन को ऐड कर सकते हैं, और कौन आपकी समरी को मतलब कौन कौन समरी को ऐड कर सकता है, कौन समरी को कौन मतलब ऐड नहीं करे, क्योंकि कंडीशन भी होती है। ऐसा नहीं कि हर कैंडिडेट को समरी को ऐड करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको समरी ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ हम काफी डिटेल में इस सीरीज को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप इस सीरीज को आप कंटिन्यू करना लास्ट तक, ठीक है। तो देखो ये जो सीरीज का जो लेक्चर है आपको डेली 8 PM पर आपको इसी यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हो इस वीडियो को, आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, 8 PM पर। और इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो क्रैको कैंपस पर आपको इस सीरीज का सभी लेक्चर आपको मिल जाएंगे। सेकंड चीज, आपको सभी वीडियो को एक ऑर्डर में देखना है, ऐसा नहीं कि एक वीडियो को देख रहे हो दूसरी को आप मिस कर रहे हो, ऐसा नहीं, एक ऑर्डर में चलना है, ठीक है। और उसके बाद कोई भी वीडियो स्किप मत करना, ठीक है। और सेकंड चीज, आपने यदि क्रैको कैंपस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लो, वहाँ आप जो डेली अपॉर्चुनिटीज हैं वो आप मिस कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप उन अपॉर्चुनिटी जो है उनको मिस मत करो, आप कंटिन्यू अप्लाई करो, ठीक है। बट वो अप्लाई करें जिनका रिज्यूम अच्छा है, प्रॉपर है, ठीक है। जिनका रिज्यूम में अभी प्रॉब्लम है या जिनका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है या जो शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा, वो केवल इस सीरीज को देखने के बाद अप्लाई करना, ठीक है। केवल बट आप एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, ठीक है। यदि मान लो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है वॉकिंग ड्राइव, तो ताकि आप वहाँ पर जाकर अपना इंटरव्यू शेड्यूल कर सको, ठीक है। तो इस सीरीज में हम कंटिन्यू करते हैं कल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।